सभी साथी के एक बार फिर से जोहार। और आज हमने पढ़वाई शिष्ट पद साहित्य के अंतर्गत शिष्ट कविता। और शिष्ट कविता में हम लोग पहला देखेंगे आज एक पथिया डोंगल महुआ, जो संतोष कुमार महतो के द्वारा संपादित किया गया है। ठीक है, तो एक पथिया डोंगल महुआ में कुल 47 कविता है, पर हम लोग को JSSC सीजन में 10 कविताएं ही पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे 10 कविताओं के जो है वह संकलनकर्ता कौन कौन है। ठीक है, पहला है हमनी सब एक। पहला है कविता हमनी सब एक, जिसका संकलन करता है श्रीनिवास पानोरी। दूसरा है आगू करब आपन देश, सुकुमार। तीसरा है जय जवान जय किसान, महेश गोलवार। चौथा है आय जकाय खोरठा, और पांचवा है तबे हमें कवि न। ये दुइयों के संकलन करता है AK झा। छठा है महुआ के भनीता, अतुल चंद्र मुखर्जी। सातवां है रूसल भोला, संतोष कुमार महतो। मेढ़हार मानुष, शिवनाथ प्रमाणिक। देसिक जुआन, विनोद कुमार। और अंतिम 10वां जो है ढेंसा ढेंसी छोड़, पारसनाथ महतो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा भाई हमनी सब एक। हमनी सब एक से पहले हमने देख लेबै कि एक पथिया डोंगल महुआ के जे जरूरी पॉइंट्स है वो हमने सबसे पहले देख लेबै। तो एक पथिया डोंगल महुआ जे शिष्ट कविता है हमन के पढ़े के है। तो जकर में कुल 47 कविता है, और हमन के सीजन में जो है कुल 10 कविता पढ़े के है। तो एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक या ओकरे कहल जा है जोहड़ वैया, जो है संतोष कुमार महतो। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ जो है वह कौन रकम की किताब लगे, तो कविताओं के संग्रह, यानी अगर हम कह सको हिए कि कविता संग्रह है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक पहिल प्रकाशन 1990 में, और दूसर प्रकाशन जो है 2005 में। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के प्रकाशक है रामधन प्रकाशन, गांगजोरी बोकारो। और गांगजोरी बोकारो जो है वह संतोष कुमार महतो के भी जन्मस्थान है, और रामधन जो है वह संतोष कुमार के आजा है, आजा के नाम है रामधन। ठीक है, और एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका के लिख लिए तो दयानंद बटोही लिख लिए। तो पथिया शब्द के मतलब हुआ छोट टोकरी, डोंगल के मतलब हुआ है हेंदे हिंदे से चुनल, और महुआ के हो महुआ फूल। आगे हम देखबे कि एक पथिया डोंगल महुआ किताब के शीर्षक है कि हेंदे हुंदे से चुन कर लेल गेल कविताओं के संकलन किताब। एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक शुभकामना के लिख लिए है, तो लिख लिए प्रशांत कुमार सरकार। ठीक है, दूसरा है स्वर्गीय फनी भूषण चटर्जी, और तीसरा है डॉक्टर प्रतिभा सिन्हा। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें संतोष कुमार महतो जी कतना कविता लिख लिए, तो संतोष कुमार महतो जो है कुल 47 में 5 वो कविता है। जैसे पहला रूसल भोला, जनकपुर एक नेवता, सहानुभूति से बोड़ो संपत्ति, एखन बाँची रहा भैलो दाम। और पांचवा है अपन घर ही अपन नाय। एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक सुकुमार जी के एगो लिख लिए है, तो 2 गो लिख लिए। पहला लिख लिए आगू करब अपन देश, और दूसरा है ढड़नच। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के AK झा जी कतना कविता लिख लिए, तो 2 गो लिख लिए। पहला लिखे आय जकाय खोरठा, और दूसरा लिख लिए है तबे हमें कवि न। एक पथिया डोंगल महुआ में बंसीलाल बंसी जो है के एगो लिख लिए 2 गो, छुनु मुनु नूनी हमर, और दुखे सुरे सुखे खांसी। अब एक पथिया डोंगल महुआ में किताब में कई गो कवि के कविता संकलित है। कई गो कवि के मतलब कुल 47 में से 34 कवि के कविता संकलित है। ईटा से मार चाहे पत्थर से मार, जे मटकी नाय मार गोरी कनखी नाय मार गे। ये पंक्ति कौन कविता में लेल गेल है, कौन किताब में, तो एक पथिया डोंगल महुआ में। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ किताब के पहिल कविता का नाम है हमनी सब एक। पहला कविता का नाम है हमनी सब एक, जे श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा लिखल गया है। ठीक है, दूसरा है एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक आखिरी कविता का नाम है बरे के दर। आखिरी कविता का नाम है बरे के दर। एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक पहिल कविता लिखवैया है श्रीनिवास पानोरी, और अंतिम के जो है वह है श्री अनंत लाल महतो। एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक 2 शब्द के लिख लिए, 2 टुक बात के लिख लिए है, तो संतोष कुमार महतो लिख लिए है। और एक पथिया डोंगल महुआ मुद्रक के है छोरा नागपुर प्रेस, मेन रोड 50 बोकारो।
ठीक है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब जो समर्पण कल गए रामधन, हम यहाँ चर्चा कर लिए कि रामधन जो है उनकर आजा है और ओकरे ई जो है एक पथिया डोंगल महुआ समर्पण कल गए। रामधन प्रकाशन भी है, रामधन की है प्रकाशन से ही पुस्तक प्रकाशित कल गया। ठीक है। तो यहाँ हमने जान लिया एक पथिया डोंगल महुआ के बारे में डिटेल। अब हमने कविता के बारे में पढ़बे। तो पहला कविता की है, पहला कविता है हमनी सब एक जो कविता है इनखर लिखवैया है श्रीनिवास पानोरी जी। ठीक है। हमनी सब एक कविता कौन किताब में इंजरायल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। ई कविता का भाव किया है धर्म जाति भिनु भिनु मिंतु मानुषिक सब एक। अब हमने आगे रखबे, जे ईंटे मंदिर मस्जिद ओहे ईंटे चर्च, जे अर्थे कुरान पुराण वहे अर्थ। ये पंक्ति कौन किताब में है? तो हमनी सब एक में है। ठीक है। भिनु भिनु बोली भाख भिनु भिनु भेख ताब हमनी एक। ये पंक्ति कौन किताब में है? तो हमनी सब एक में। कौन कविता में भारत देश के साधना धरती निष्ठा धरती कहल गया है? तो हमनी सब एक के। कौन कविता में भारतीय लौकिक प्रशंसा कल गया है? तो हमनी सब एक में। हमनी सब एक जे कविता के सब के एक हवे के बात कहल गया है भारतीय के लोक के। अब यहाँ पंक्ति दिल गया है कि हमनी मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर माइक आचर उगलत जहर लगवत आयक रचित नरमेघ। कौन कविता लगे? तो हमनी सब एक के लगे। बांदर कर रखल जाए जो खराब मानसिकता वाला लोग के आपसी फूट डाले वाला लोग के। माय मतलब भारत माता और नरमेघ मतलब वो है लोग के हत्या करे के षड्यंत्र। अब हम दूसरा देखबे, दूसरा कविता में हमने पढ़े है आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश जो है वह सुकुमार के द्वारा लिखल गया है। तो अभी हमने पढ़बाई आगू करब अपन देश जो है सुकुमार जी के द्वारा लिखल गया है। ठीक है। आगू करब अपन देश कौन किताब में छपायल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ के दूसरा कविता है। ये कविता भाव की है कि देश के विकास के खातिर भेदभाव मिटाए के। छुआ जुअन आवा पढ़ुआ किसान आवा घर के घर नी आवा हिंदू मुसलमान आवा। ये पंक्ति कौन कविता के लगाए? तो आगू करब अपन देश के। एके गठली हामिन गीता कुरान बांधब जौल भय के एके हाड़ी अपन अपन भात रांधब। ई जे है आगू करब अपन देश के पंक्ति है। कुछ आंधर राती बार दे बई प्रेमक बाती खैबै सभी ने एके पाती भेदभाव एक मर दे बई लाती। ये पंक्ति कौन कविता लगाए? तो आगू करब अपन देश के। आंधर राती मैंने कि वो है निराशा नफरत आपसी फूट। अंधार राती मतलब प्रेमक बाती मतलब हुआ है निराशा नफरत आपसी फूट के दूर करे के और प्रेम के भाईचारा बनाए के रखे के। ये पंक्ति भेदभाव और आपसी फूट के की करे के बात कहले है लाज से मारे के। ये कविता में क्या कर बिना सृष्टि नाय? तो नारी के बिना सृष्टि नाय। तीसरा कविता है जय जवान जय किसान जे है महेश गोलवार के द्वारा लिखल है। जय जवान जय किसान जो है वो तीसरा कविता है एक पथिया डोंगल महुआ के। ठीक है। जय जवान जय किसान कौन किताबें छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ। जय जवान जय किसान जो कविता है तो कौन प्रधानमंत्री के जिक्र कर गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री के। लाल बहादुर शास्त्री ने ही नारा दिले है जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने ही कहा कि सीमा पर जवान जानलेवा सर्दी गर्मी बरसात में भी हर तरह की मुसीबतों का सामना करते हुए उड़े नहीं रहते हैं, जान पर खेलते हैं क्योंकि देशवासियों की जान सुरक्षित रहे। उसी तरह से किसान भी वैसे ही हर मौसम की मार झेलते हुए खेतों में डटे रहते हैं इसलिए कि देशवासियों को अन्न मिल सके। दोनों समुदाय जो है जवान और किसान राष्ट्र के महान निर्माता हैं। दोनों ही महान हैं, परम सम्माननीय हैं। ठीक है। ये कविता में जवान और किसान देश खातिर आपन जिंदगी निछावर कर दे है। समुंदर ढहबकर गागनिक आवाज़ घोर हाड़ कपवा जाड़ कहीं कहीं गर्मी कर ताव जोर। ये कौन पंक्ति के लगे? तो जय जवान जय किसान। देश के सुख और शांतिक आधार मानल गया है किसान और जवान के। शत्रु कर छाती रूप मंचाई चढ़ी लहू लुहान सौभे बाखे सौभे से जैसन सूरज महान। ये है जय जवान जय किसान के पंक्ति। ये कविता में बोर निडर और चुप साधवा केकरा कहल गया है? तो जवान किसान के।
कामे जगत उबे मगर उबे न जाने किसान, देश कर बीसी लागे सब जवान और सब किसान। ठीक है, बीसी मने की हुआ रीढ़ की हड्डी, देश के बीसी मने वो है जवान और किसान। वीर ककरा कहल गेल है? सैनिक या जवान के। धीर ककरा कहल गेल है? किसान के। ई कविता के अपन काम से नाय उबना है किसान के। कविता में अपन जान देले विदेश में। के अपन जान दिल के विदेश में? तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। हाथी के घेचाए माहुत तरी केकर ले कहल गेल है? तो किसान के। अब हम जो है चौथा कविता पढ़बे आज एकाय खोरठा, जे एके झा के द्वारा लिखल गेल है। ठीक है, आज एकाय खोरठा कविता के लिखवैया है एके झा। आज एकाय खोरठा कविता कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। आज एकाय खोरठा कविता के भाव की है? खोरठा भाषा लतारे सरकारे के उपेक्षा। गोटा सदानी के दोहाई दिलियो, एकता के सुर बोहाई दिलियो। ये कौन कविता के लगे? तो आज एकाय खोरठा के। चेंगा कला से खोरठा नाय बोका धके एमए के पढ़ाई। ये पंक्ति है आज एकाय खोरठा के। एके झा जी सुधे खोरठा के विषय समर्पित करलथिन आज एकाय खोरठा। ठीक है, पानोरी जी झा जी पानोरी जी आर केकर मैथे चिट्ठी पत्री के 3 ठाम छपल के बात कर राहुल सांकृत्यान। एके झा जी के कविता के सुधे खोरठा समर्पित की ले करल गेल है। खोरठा क्षेत्र लाखों लोग रहे के बादहु खोरठा भाषा विकास के नाम आगू बढ़त चलत। आकाशवाणीय खोरठा गीत नाय बाजे हले। झा जी के लेल गायर सुने के बात कहलथिन। खोरठा एमए के पढ़ाई ना हावे के चलत। आज एकाय खोरठा झा जी कैसन मन से लिखले? तो गुस्सा मन से। आज एकाय खोरठा कौन ठिन खोरठा पढ़े के स्थिति या व्यवस्था ना कल गया तो रांची यूनिवर्सिटी में। आज एकाय खोरठा पानोरी जी के हानिसार के दूर करे के काम के करले? तो राहुल सांकृत्यायन करले। आज एकाय खोरठा जो है केकर बेटा सब अपन बाप से खिसियाल रहा है? श्रीनिवास पानोरी। पानोरी जी के बेटा सब की ले रिटसाइल रहत है? खोरठा रचना चलते परिवार के ध्यान ना दे रहल है। अबरी जे तितकी सलगल हो ई काठक मैधे जल गलगल हो। जे सुने गेलो तो काठ काठ गुने गेले तो पीठक बाप पीठा पुआ पापक बाप। ये पंक्ति जो है आज एकाय खोरठा से। अब हम जो 5वां जो कविता है, कविता का नाम है तबे हमें कवि न, और इनका लिखवैया भी है एके झा। ठीक है, देखिए तबे हमें कवि ना है कविता कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। एक पथिया डोंगल महुआ कविता में जो 5वां है तबे हमें कवि ना है कि कविता भाव की है। कविता खाली मनोरंजन करे के बसुत ना लगाए। यदि कवि माने सुधे भाट, यदि कवि माने सुधे भाट तबे हमें कवि ना है। कवि के काम नटुआ नाच तबो हमें कवि ना है। ये कौन कविता लगे? तो तबे हमें कवि ना। यदि कवि के माने साहित्यकार, कवि के माने साहित्यकार, यदि कवि माने साहित्यकार और कविता माने भावे के गुणे के विचारे के घार तबे हम, ये कौन पंक्ति लगे? तो तबे हमें कवि ना। यदि कविता मतलब साहित्यकार और कवि मतलब साहित्यकार और कविता मतलब भावे गुण विचार तबे हम एक छोट मोट कवि लेखक बोल रहे। जखन कवि माने सुधे साहित्यकार है तखन झा जी एक छोट मोट कवि केकरा मानू है? अपन के। ई कविता भाट की है? एगो समुदाय है। यदि कवि माने किलबिक करवैया, यदि कवि मतलब किलबिक करवैया तब हमें कवि ना। यदि ई पंक्ति में किलबी के शब्द का अर्थ हुआ है नौटंकी। ठीक है, कौन कविता में लता मंगेशकर और उदय शंकर जी के नाम भरल है? तबे हमें कवि ना। ई कविता में उदय शंकर के है? तो नचवैया यानी नर्तक है। अब हमें देख भाई छठा कविता देखबे महुआ के भनिता जो लिखवैया है अतुल चंद्र मुखर्जी। ठीक है, देखिए महुआ भनिता जो कविता है लिखवैया है अतुल चंद्र मुखर्जी। महुआ भनिता कविता छपल है एक पथिया डोंगल महुआ के जो छठा कविता लगाए। ठीक है, एक पथिया एक महुआ के भनिता के कविता के भाव किया है? तो महुआ गाछ कर महत्व और महुआ गाछ के महत्व और निंदा के वर्णन करल गेल है। ठीक है, तोर गाछ टाके नाम हीरा जेकर में पावा ही गुड़ घी बैंगन जीरा। ये महुआ भनिता कविता में आयल है।
तोर गोटा तेल हाओ है अति चमत्कार, कमियां सब मालिश करत दर्द से भय लाचार। कौन पंक्ति में लियल गया है? तो महुआ भनिता से। ये कविता केकर से है? गुड़ घी बैंगन जीरा, ठीक है, महुआ भनिता से। महुआ फल के नाम के लगे थे कचरा। 73 चियाँ की रहे इमली के गोटा। कौन सब महुआ तेल से दर्द मिटवे है? तो कमियां सब। बेटी घरे पातय देबै समधिन के हटाई देब गरब तोर गुने काया कते जे हम कहब। ई पंक्ति में गरब शब्द के माने किया वो अहंकार। ई कविताएं कौन तेल के घाटरा और बर्रा रोटी छाके के बात कल गए? तो महुआ तेल के, यानी ओकरे कहल जा है कौड़ी के तेल। कलाली शब्द के माने हो शराब बनाने वाला लोग। ई कविताएं कौन गाछे के नाम हीरा और महुल कहल गेल है? तो महुआ गाछ के नाम। कवि जी कौन गाछे के काठे के चिता सूखे सूते के इच्छा जाहिर करल है? तो महुआ। मतलब कवि जो है अतुल चंद्र मुखर्जी जो है अपन जब मरल के बाद जो है चीता जो बनता है, चीता में जो लकड़ी देता है वो महुआ के लकड़ी के दिए बात बोल गया है। ठीक है। सातवां हम देखबै रूसल भोला। सातवां हम देखबै रूसल भोला जो सातवां कविता है और ये है लिखवैया है संतोष कुमार महतो और संपादक करता भी एक पथिया डोंगल महुआ के यह है संतोष कुमार महतो। ठीक है। तो रूसल भोला जो कविता है सातवां कौन किताब में छपायल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। रूसल भोला जो है वह कौन रक में कविता लगाए? तो फिंगाठी। रूसल भोला कविता जो है किनखर जिक्र करल गेल है? तो शिव और पार्वती के। एक दिन कांदे लगला दुर्गा माय कैसे बम भोला हमर भोला हाय गेल। ये कौन पंक्ति? तो रूसल भोला। पार्वती कहला हमर परिवारिक एते बोझा बैलेंस राखा नहीं एते सोझा। कौन किताब में इजराइल है? तो रूसल भोला में। रूसल भोला कविता के समस्या की उखड़बल गल है? तो गृहिणी कर। एक दिन कांदे लगला दुर्गा माय कैसे बम भोला हमर भोला हाय हाय लैके अपन माल झाल झोला कांदे रुइस गेला हमर भोला। ई पंक्ति में दुर्गा माय के प्रतीक के लगे? तो पार्वती। बम भोला शब्द का अर्थक हुआ है, बम भोला शब्द का अर्थक हुआ रूसे या नाराज भय के जाय के। ई पंक्ति लिखवैया संतोष कुमार महतो। देवी देवी कहे लगलथिन तोहें कैसन सती जे संहारे ना पारला अपन पति। तो सती ककरा कहल? पार्वती माई के। रूसल शब्द के माने हो रूठना। ई कविता में भोला के माला जो है नाग सांप के कहल गेल है और ई कविता में रूसल के है? तो शिव जी जो है रूसल है। सांप के अक्कर पेछू दौड़ो है? तो मूसा यानी गणेश भगवान के वाहन के पीछू। नाग सांप यानी भोला के माला लगे के झपटा मार ले? तो मोर जो कार्तिक के वाहन लगे। भगवान शिव की ले रूसल है? भांगे गोली नहीं मिले के चलते। पार्वती माई कते भांग ले लय? तो 2 तोला। ये कविताएं केकरा पारिवारिक बैलेंस करे देखल गया है? तो पार्वती माई के भांगे के गोली बनाए के भगवान शिव के डाके है? तो पार्वती माई के वाहन है बाघ। ठीक है। ई कविता में शैतान ककरा कहल गया है? तो बाघ यानी पार्वती माई के वाहन के। ई कविता में यानी रूसल भोला में चैठा रूपे ककरा देखल गया है? तो मोर यानी कार्तिक के वाहन के। अब हम देखबै आठवां कविता। आठवां कविता में हम पढ़बै मेढ़ और मानुष के लिखवैया के है? तो शिवनाथ प्रमाणिक। मेढ़ और मानुष कविता कौन किताब में छपायल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ के 8वां कविता लगे मेढ़ और मानुष। मेढ़ और मानुष कविता के भाव किया है कि मानुष मूर्तिक बेसी महत्व दियल गया है, माने मानुष के मूर्ति यानी मेढ़ से बेसी महत्व दियल गया है। नीत करा मानुषे के हित मानुष ले बड़ नखै मित। ई कौन कविता में है? मेढ़ और मानुष में। ई कौन रकम कविता लगे? मेढ़ और मानुष। ये है प्रगतिशील कविता लगे। जकर पेटे भात नाय लुगे लेपटल गात नाय पैमे तोय हुआ ईमान ई धरती के भगवान। ई कौन कविता लगे? मेढ़ और मानुष। कविता में कवि कौन हो जिनिसे के माने पहले की कर को है? रहस्य के जाने के बात कहो है। कवि भगवान केकरा ले बतावल गया है? डर पुलका के लोक ले। कविता में भगवान केकर ले बतावल गया है? डर पुलका के लोक के। कविता में सबसे बड़ केकरा कहल गया? तो मानुष के। कविता में कवि केकरा नाय माने बोलो है? तो काना पतियार के, मेढ़ के और पुराने के रीति के। कविता में कवि केकर मान राखे कहल है? तो मानुष के। ठीक है। पैसा खर्चा कर के उपास्य पाठा काट के भाला की तो मांगे हैं। ई मेढ़ और मानुष कविता के लगे। अब 9वां कविता हम देखबै
देशे के जुआन, देशे के जुआन जो है वह 9वां कविता लगे एक पथिया डोंगल महुआ के। देशे के जुआन लिखवैया है विनोद कुमार। देशे के जुआन कविता कौन किताब में छपायल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। देशे के जुआन कविता के भाव की है देशे के फौदे के महत्व बतवल गया है। ठीक है। सभे के नजर तोड़ दन भाव जुगुत ई खन माय माटी बेहाल हाथ छुआ हिया काटू हाथ। ई पंक्ति कौन कविता के लगे? तो देशे के जुआन के। चारों बाट ले जूट हवा देने के खातिर एक गुट बचतो तबे माटी माय नाम तो करबे खाए खाए। ई पंक्ति कौन कविता के लगे? देशे के जुआन के। ई कविता में कवि देशे के जुआन सबे की दान कल गए है? तो लहू के। ई कविता में देशे के सान मान केकरा कहल गए? देशे के जुआन के। ई कविता में माटी माय बचे खातिर की करे कहू? एकजुट हवे कहू है। अंतिम जो है 10वां कविता है ढेंसा ढेंसी छोड़ जे पारसनाथ महतो के द्वारा लिखल गया है। ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता का भाव की है कि बहानाबाजी और खाम ख्याली छोड़ अपन काम करे के चाही। तोर माने के मनवा नाय हलो से ले कमवा नाय भेलो मन जोदी रहतलो तो कमवा हाय जितला। ई जो है ढेंसा ढेंसी कविता से लियल गया है। मुँह के लुकावे छोड़, मुँह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, दोसर के ढेंसावे छोड़। ई भी जो है ढेंसा ढेंसी कविता से लियल गया है। ई कविता मतलब ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता के आयर कोणवा मूसा ककरा कहल गया है? दोसर के कामे भाड़े वाला लोग के। एखने कर तो काम शुरू खोजे के न खो तो के गुरु। ई पंक्ति के भाव की है अपन लक्ष्य पाई ले दोसरे के संगे के दरकार न। ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता जो है केकरा चढ़ती जवानी में सठियाल कहल गया है? तो अपन अचंगा यानी लक्ष्य ना चढ़े पारे वाला के लोग के। अचंगा चढ़े के मतलब की हुआ है लक्ष्य या मंजिल तक पहुँचे पाई के। धान रोपे हो तो पानी रोके पड़तो, फूटल हो आयर तो बांधे पड़तो। ई पंक्ति में भाव की लक्ष्य हुआ है यहाँ वो लक्ष्य या मंजिल पाए खातिर संघर्ष मेहनत करे पड़तो। ई कविता में यानी ई कविता जो है 10वां कविता है। 10वां कविता का नाम है ढेंसा ढेंसी छोड़। आचंग चढ़े ले की करे पड़तो गाढ़ा ढोढ़ा डगहे पड़तो और एक मुश्त चाल चले पड़तो। हिटंगे हौ पाकल फोर आसरा लगैले तो लटकल हौ किस्मते जोड़ी। कौन पंक्ति के? ढेंसा ढेंसी छोड़। फूटल आयर के जल्दी जोड़ के अर्थ वो है बेंडाल व्यवस्था के ठीक करे के। ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता में गाढ़ा ढोढ़ा के प्रतीक है समस्या। चेत 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 रखने चेत चरलो जाहो तोर पाकल खेती। कौन कविता पंक्ति लगे? तो ढेंसा ढेंसी छोड़। और यहाँ से हम इनके 10 जो है वह कविता एक पथिया डोंगल महुआ से समाप्त हो जाए है। ठीक है। तो एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक के कर लिया है तो संतोष कुमार महतो कर ले। ठीक है। ये कविता संग्रह लगे एक पथिया डोंगल महुआ पहल प्रकाशन जो है 1990 और दूसर का जो है 2005 में। प्रकाशक है रामधन। रामधन के है तो अकर दा आजा के नाम लगे और रामधन प्रकाशन भी रामधन आजा के ही समर्पण कर लिए है एक पथिया डोंगल महुआ के। भूमिका के लिख लिए है तो बटोही लिख लिए। भूमिका के लिख लिए बटोही लिख लिए। कुल कितना कविता है? तो 47 कविता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर।